रमेश जी को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। जयराम रमेश जी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस की जो डूबती हुई नाव है, इसे और कितना जल्दी डुबोना है। जयराम रमेश जी कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस के विरोधियों ने एजेंट के रूप में कांग्रेस में भेजे थे और उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ये देश सुरक्षित है। देश की बदनामी करने का काम जो राहुल गांधी जी ने किया है, शुरू किया है, उसका हिस्सा ना बने और जयराम रमेश जी आराम से मुतमईन हो जाएं। जयराम रमेश जी बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं। जो टास्क उन्हें दिया गया था वो उन्होंने लगभग पूरा कर दिया है। कांग्रेस को बर्बाद करने का जो टास्क लेकर जयराम रमेश जी आए थे नरसिम्हा राव जी के टाइम से, तो वो लगभग अपना काम पूरा कर चुके हैं। देश की फिक्र ना करें, देश बिल्कुल ठीक है और देश ठीक रहेगा। और देखिए, किसी भी तरह की धमकी, किसी भी तरह की हिंसा की बात करने वालों का समर्थन मैं नहीं करता। नेता टीएमसी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या समाजवादी का हो, सबको देश के हित में बात करनी चाहिए। आरआरएफ के निर्देश दिया गया है कि भाई ऐसे अवैध बांग्लादेशियों को कोर्ट में पेश न करें जो सीए के दायरे में नहीं आते। देखिए, शुवेंदु अधिकारी एक शेर है और जो शेर की दहाड़ है वो सुनने को मिलेगी। तो घुसपैठियों को लेकर के सबसे ज्यादा फिक्र विपक्ष को है। तो मुझे लगता है पूरे विपक्ष को एक डेलीगेशन लेके शुभेंदु अधिकारी से मिलना चाहिए और घुसपैठियों की पूरी वकालत करनी चाहिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बयान का मैं समर्थन करता हूं। भारत भारतीयों के लिए है, बांग्लादेशियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। देखिए, हुमायूं कबीर बाबर के वंशज हैं और उनका नाम भी हुमायूं है। हुमायूं के पिताजी का नाम बाबर था। बाबर की औलाद है हुमायूं, इतिहास में लिखा हुआ है। तो बाबर की संतानों से क्या उम्मीद की जा सकती है? वो बाबर जिसने भारत पे हमला किया। तो हुमायूं कबीर वही कह रहे हैं और वही करना चाहते हैं जो बाबर ने किया। सच बात यह है कि हुमायूं कबीर बाबर की भाषा बोल रहे हैं। कहेंगे पूरे बयान को लेकर? देखिए, वेस्ट बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद, ममता दीदी के हारने के बाद अखिलेश यादव बहुत दहशत में है, बहुत डरे डरे हैं। बंगाल के चुनावों के नतीजों से पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समझ रहे थे अपने आप को कि 27 में उनकी सरकार आएगी। वोट ढूंढने से नहीं मिलेगा इन्हें। और अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि ये भारत है, उत्तर प्रदेश भी भारत में। सनातन का विरोध करोगे, राम का विरोध करोगे, हिंदुओं को बांटने की साजिश करोगे, हिंदुओं को गाली दोगे, हिंदू संतों का अपमान करोगे, श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाओगे और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का वोट पाओगे, ये नहीं हो सकता। 2037 तक कुछ और काम करें। ये राजनीति आपके बस की बात नहीं है। राष्ट्रगीत गाना चाहिए। राष्ट्रगीत तो इस राष्ट्र की आत्मा में बसा है और जिसे वंदे मातरम से प्रॉब्लम है उसे अपना देश बदल लेना चाहिए। कहीं भी चला जाए, अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, अरब चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, तालिबान चला जाए, बांग्लादेश चला जाए, जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहता है उसे इस देश में नहीं रहना चाहिए। गाय हमारी माता है, गाय का सम्मान करना चाहिए। भारत माता के बाद गाय को हमने माता कहा है। जो लोग गाय को काटते हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए
जमीयत उलमा हिंद से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो एक अपील जारी करें और ये अपील सारे समाज से करें कि गाय की और गौवंश की कुर्बानी ना की जाए, ताकि हिंदुओं को भी लगे कि मुसलमान हमारे भाई हैं। अगर हमारी आस्था के ऊपर प्रहार किया जाएगा, जिसे हम मां कहते हैं उसे आप काटेंगे, तो हमें तकलीफ होगी। मुझे नहीं लगता कि इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत देता है। तो जमीयत उलेमा हिंद को चाहिए कि वो एक अपील जारी करे, गौवंश की कुर्बानी ना करने की अपील जारी करे। गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहने का काम कोई मक्कार आदमी कर सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा है। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो खुद मक्कार होगा वही देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार कहने का मतलब है पूरे देश को गद्दार कहना। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है, इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी जैसा नेता विपक्ष इस देश को मिला है, जो रोज इस देश की तबाही की दुआ करता है, इस देश को बर्बाद होने की प्रार्थना करता है। राहुल जी को चाहिए देश के कल्याण की कामना करें, देश को बर्बाद होने का सपना ना देखें। जब तक इस देश के भविष्य की डोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, तब तक इस देश पर कोई संकट नहीं आ सकता।